गांधी जी के जीवन की एक घटना है, सुनने लायक घटना है। गांधी जी का एक बहुत प्यारा कार्य करता था, बहुत अच्छा कार्य करता था, लेकिन उसने गांधी जी की घड़ी चुरा ली। गरीब आदमी होते तो चोरी कर लेने का भाव आ ही जाता, घड़ी चुरा ली उसने। कोई ने देखा नहीं, सीसीटीवी था नहीं। गांधी जी के आश्रम में आप जाके देखेंगे तो कोई ताले की व्यवस्था नहीं है, खुला रहता था, बिल्कुल खुला। काय का डर? चाणक्य की तरह उनके आश्रम के दरवाजे खुले रहते थे, लॉक नहीं होते थे। घड़ी चली गई, गांधी जी ने उपवास शुरू कर दिए। केवल उपवास, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, किसी से कुछ नहीं कहा घड़ी चली गई, ये भी नहीं कहा घड़ी चली गई। लोगों ने पता लगा बात क्या, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। फिर लोगों ने गौर से देखा, ये घड़ी रखी हुई थी, वो नहीं दिख रही। तो गांधी जी से पूछा, ये घड़ी कहाँ है? सही जगह रखी है। अब ये नहीं कह रहे चोरी चली गई। 1 दिन, 2 दिन, अब वो गांधी जी को, उस चोर को भी पता लग गया कि गांधी जी को पता लग गया कि मेरी घड़ी कौन ने चुराई है। उन्हें पता लग गया है। उनके पास गया, वो आया गया, उठा बैठा, लेकिन गांधी जी ने एक बार भी ऐसे बिहेव नहीं किया। अकेले में ही बुला के ऐसे बिहेव नहीं किया। क्यों? जानते हो मेरा आश्रम, और तुम इतना घटिया काम करते हो? कुछ नहीं कहा। उसे बहुत हिम्मत जुटानी पड़ी वॉमिटिंग करने के लिए। तीसरे दिन आके चरणों में गिर पड़ा और रोने लगा। साहब, आपको तो पता था कि मैंने चुराई, तो आपने उपवास क्यों किए 3 दिन? आप मुझे डांट देते, मुझे पनिश कर देते, आप मेरे से घड़ी ले लेते ना, मांग लेते आप। उन्होंने क्या कहा पता है? बेटा, घड़ी तो ले सकता था, लेकिन तू मुझे नहीं मिलता। क्या बोला? घड़ी तो मुझे मिल जाती, घड़ी का क्या है, लेकिन 3 दिन के उपवास से आज तू मेरा हमेशा के लिए बन गया, और हमेशा के लिए तेरी चोरी नहीं छूट गई, हमेशा के लिए तेरा गलत काम छूट गया। तुम कहाँ मिलते? हमें घड़ी तो मिल जाती, तुम नहीं मिलती। ऐसा कह के कलेजे से लगाया। इस कहानी में मैंने सब कुछ कह दिया आपको। हम हल्के होके काम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। हमारे बच्चों से गलतियां होंगी, करेंगे, बच्चे गलती करेंगे, यही मान के चलो गलतियां करेंगे। क्या आपकी दुकान पर शोरूम में बैठने वाले बच्चे से गलती नहीं होती? आपकी फैक्ट्री रन करने में बच्चों से गलती नहीं होती? तो क्या आप उसे बाहर व्हाट्सएप पे घुमाते हो? कुछ जल्दी कह गया, व्हाट्सएप पे घुमाते हो? मुझे इस बात की तब बहुत पीड़ा होती है कि हम ओबुअन स्थितिकरण भूल करके हैं। हम ना डॉक्टर साहब को छोड़ते, ना किसी को छोड़ते, हम सबको उखाड़ देते। हो सके तो एक प्रतिज्ञा करो, आज के बाद हम, अरे किसी भी व्यक्ति के खिलाफ, अजैन भी क्यों ना हो, मित्र पक्ष से तो छोड़ो, अजैन भी क्यों ना हो, हम कभी व्हाट्सएप के युद्ध में शामिल नहीं हो, ना फॉरवर्ड करने में शामिल हो। इन हल्की मानसिकताओं से कोई काम नहीं होता। काम कैसे होता है वो समझो।